मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं, जानेंगे कि आज यहाँ के ग्रामीण के बीच में प्रशांत किशोर जी आए हैं, उनके बारे में राय विचार क्या लगता है। प्रशांत किशोर जी आपकी उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे सर? जी बिल्कुल उतर पाएंगे। प्रशांत किशोर जी कितना त्याग किए हैं बिहारियों के लिए। जब से कोरोना हुआ है और बिहार सरकार की जो बेरुखी थी ग्रामीणों के प्रति, जो हमारे बिहार के जो युवा हैं, जितने लोग बाहर से पटरी पे, रेलवे पे पैदल चल के आए हैं, हाईवे पे पैदल चल के आए हैं, उन सारे लोगों को देख के इनके अंदर कुछ दिल में धड़कन बढ़ा कि मेरे बिहारियों, मैं बिहारी हूँ, मैं कहाँ कहाँ सरकार बनवाता हूँ। और मैं बिहारियों के प्रति इतनी ज़्यादा सरकार के जो संवेदनहीनता है वो उजागर हुई तो इन्होंने बोला कि जो भी कमाई मैंने किया वो कर लिया, अब हमको बिहारियों के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बिहार के लिए कुछ करने के लिए अपना ये पैदल मार्च किए। ठीक है, लोगों का नज़रिया खोलने का इन्होंने काम किया है। अब इनके काम को सरोकार करने का जो जिम्मेदारी है वो हम लोग पे है, बिहारियों पे है। अगर हम इनको क्या होता, ये मोदी जी को कॉल करेंगे, राज्यसभा से टिकट देके इनको मंत्री पद दे देंगे, इनका रिसोर्स वहाँ तक है। यहाँ कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनाए, बंगाल में मुख्यमंत्री बनाए, बिहार में जेडीयू और आरजेडी करके गठबंधन करके मुख्यमंत्री बना दिए। मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाकर यही लाए, सारा चीज़ यही किए हुए हैं। मोदी जी से कॉम्प्रोमाइज़ करते तो इनको प्रधानमंत्री वो वहीं थे, राज्यसभा से टिकट देके इनको मंत्री, केंद्रीय मंत्री बन जाते। इनको इतना तामझाम करने का और इतना खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं था। कोरोना जो आया है तो इनका नज़र खोला, और हम MBA किए हुए हैं और किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। 12,000 15,000 रुपये कमाने के लिए लोग चंडीगढ़ महाराष्ट्र जाता है। इन्होंने सोचा कि व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है। प्रशांत किशोर जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? प्रशांत किशोर जी की बात यही अच्छी है कि ये बिहारियों के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग जो शासन में है वही शासन में रह रहा है, और हम लोग वोट देते हैं 2 किलो मुर्गा खा के और एगो फ्रूटी पी के, इससे प्रॉब्लम है। और उसके बाद कहते हैं क्या कि विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं, मुखिया जी 3,000 रुपया मांग रहे हैं इंदिरा आवास के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए और केस करने के लिए। ये सरकार में आने के बाद नहीं बदलेंगे, इसका क्या गारंटी है? गारंटी है, गारंटी नहीं होगा तो 5 साल के बाद में इनको बदल देंगे। जब 35 साल से इन लोग को झेल रहे हैं तो 5 साल में इनको नहीं बदल देंगे। वो ताकत हम लोग के पास में, हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारे पास ताकत क्या है। हम लोग को अपने ताकत का आभास ये करवा रहे हैं। 5 साल ये तो लाइफ टाइम नहीं ना बनेंगे। किशोर जी की वो कौन सी बातें हैं जो आपको लगती हैं कि उनको सरकार में आनी चाहिए? क्योंकि इनके पास में कमी कुछ नहीं है। आजकल आपको 2-10 रुपए की कमी होगी, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरी कमी होगी, आप नहीं पूरा कर पाइएगा। आज इतना खर्चा करके, पैदल मार्च करके पूरे जन जन तक पहुंचने का कोई काम निस्वार्थ भाव से कर रहा है, और ये कह रहा है कि आपके बाल बच्चों को शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। इससे ज़्यादा हम लोग को चाहिए ही नहीं। अब खिचड़ी खा के या ड्रेस पहन के साइकिल लेके चल हुआ बेरोजगार रहुआ जाके कमाऊँ महाराष्ट्र में, उससे बढ़िया है कि बिहार में 15,000 के महीना मिलेगा ना, घर परिवार के साथ रहेंगे ना, कमाएंगे खाएंगे चैन से रहेंगे ना, गाली तो नहीं सुनेंगे। तेजस्वी ने कहा था कि 20 लाख लोगों को हम रोजगार और नौकरी मुहैया करवाएंगे, तो वो भी तो कहे ही हैं करवाएंगे, तो कहाँ करवाए? 20 लाख रोजगार वो देंगे, एगो कंपटीशन वो संभाल लेंगे, एगो एग्जाम देंगे तो पास कर पाएंगे। उनको अपना नौकरी तो खतरे में है। उधर लालू यादव के बेटा है, लालू यादव के बेटा है, राबड़ी देवी के बेटा है, इसलिए वो मंत्रियों बन सकते हैं, मुख्यमंत्रियों बन सकते हैं, पोजीशन है। कितना केस में बल चल रहे हैं कि बाहर हैं उन पर 8 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार आप लोग को नहीं मिला है? लोन मिलवे नहीं करता है। 10,000 का लोन हमको मिलेगा बिहार में? यहाँ पर जितना लोग खड़ा है 200,000 का लोन हम लोग को कोई दे सकता है बैंक? यहाँ सरकार कुछ सुनती है? अगर ये केस करने जाएंगे, इनके अपने परदार से झगड़ा हो गया है, तो प्रभारी क्या कहता है, अरे वो बहुत तेज है, 5,000 दो तो तुम्हारा केस हम फाइल कर देते हैं। और जब इनका विपक्षी पार्टी जाएगा काउंटर कहते हैं, काउंटर केस करने, तो कहेगा आया था भोंसड़ी के बहुत बोला है, हाँ उसको अभी दफाई लगा देंगे, उसको भेज देंगे। 10,000 में वो खत्म हो गया। 5,000 ही दे दिए, 10,000 15,000 कमा लिया। ये दोनों कहाँ चले गए? कोर्ट में। अभी इहो 20-25 हज़ार है, वो 20-25 हज़ार कमा कौन रहा है? तो क्या लगता है कि प्रशांत जी की वो कौन सी बातें हैं जो कि आपको लगता है कि इनको पावर में आने के बाद ये अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर जी का एक चीज एकदम स्पष्ट है, हम ही लोगों में से चुनाव होगा, जो सही व्यक्ति होगा, सही सोच का होगा, उसको हम लोग आगे रखेंगे। हम लोगों के लिए काम करेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ा कर रखेंगे, नहीं काम करेगा तो फिर 5 साल के बाद में बटनवा दबने न पड़ रहा है।
फिर दबाएगा वही लखन। जब 5 साल में आप हटा सकते थे तो 5 बार मुख्यमंत्री आप नीतीश कुमार को कैसे बनाए? कोई विकल्प नहीं था ना। हम लोग जाति पे बढ़ जाते हैं। लास्ट में जिस दिन वोट के दिन पहले खोजते हैं, अरे यार कुछ हो तो वो तो नहीं है काम कर रहा है। हाँ, जतिये जीती न काम करी तो न करे, कम से कम जात जीती नू। यही मैटरवा पे आके हम लोग फंस जाते हैं। यही पे फंस के 30 साल क्या 35 साल 40 साल से हम लोग पीछे जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ये ना किसी विधायक के घर से आते हैं, ना मंत्री के घर से आते हैं, ना प्रधानमंत्री के घर से आते हैं। एक समाज वर्ग से, हाँ दिमाग के बहुत ब्रिलियंट हैं, खाका तैयार है, चलना आपको है। हम लोग और उनको सहयोग देंगे तो हम लोगों को वो जो हम लोग को चाहिए वो चीज़ पूरा करके जाएंगे। जहाँ से भी जा रहे हैं वादा करके जा रहे हैं। अब मुर्गा वोट दारू पर भी कहा जाएंगे तो कोनो कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी आप लोग की उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? जी बिल्कुल उतर पाएंगे। कैसे लगता है ये? उनके बात और भावना से लगता है। जो भावना, तेजस्वी का भावना नहीं है? भावना है तो पलट कैसे गया 3 महीने? तो नवी फेल है, उसको खुद मालूम नहीं है क्या बोलना, कहाँ क्या बोलता क्या बोला था कि पहला हम कलम चलाएंगे तो नौकरी देंगे। पहले कलम में या तो कलम का स्याही सूख गया है, प्रशांत किशोर जी भी कहे हुए हैं, या उनके दिमाग से चल गया है। उन्होंने ये भी बोला है, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कि हम मर जाएंगे लेकिन जेडीयू से नीतीश मतलब पलटू चाचा से नहीं मिलेंगे। लेकिन पलटू चाचा से मिल गए। मिलने के बाद उनका एको को बुराई सुनिएगा, कहते हैं कि वो तो भीष्म पितामह है, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया। जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री रहेंगे, और जब चाह देंगे कि ना अब हम नहीं हैं तो अब नहीं रहेंगे। आप वोट कौनों के दीजिए, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा। हाँ, दारू बंद कर दिए हुए हैं। अब बिहारियों को चाहिए, कमाता है तो पीवे करेगा। आपको लगता है कि प्रशांत जी आप लोगों की उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? उतर पाएंगे। कैसे लगता है? बहुत अच्छे इंसान है जी। आप पर्सनली जानते हैं उनको? जी जानते हैं, बहुत दिन से जानते हैं। जब पैदल यात्रा निकला था 19 तभी से जानते हैं। आप लोगों को लगता है प्रशांत जी आपकी उम्मीद पे खरे उतर पाएंगे? हाँ। कैसे लगता है? उनके भावनाओं से लगता है कि बोल रहे हैं। भावना, इतने लोग का भावना आपको नहीं दिखता है? कोई लोग का दिखता है। जन समूह इतना भावना है कि लोग न वो नेता है, न अभिनेता है, न कोनो क्रिकेटर है, न डांसर है। इतना लोग उम्र के पड़ा है, न 200 रुपया किसी को दिए है, न एक कप चाय पिलाने के लिए बोल रहे हैं कि हम चाय पिलाएंगे, लिट्टी खिलाएंगे तब आइए। वो कुछ प्रलोभन दिए आप लोग को? आइए तो हम कुछ देंगे आप लोग को। कोई किसी को लालच मिला है? किसी को लालच मिला? निस्वार्थ भाव से। और ट्रक में भर भर के, बुलेरो में भर कर जाता है, वो 500 रुपये पे जाता है, झंडा लेके खड़ा रहता है, कहता है हमरा कहता बोले रहता मार लिया, हम कह देने के लिए क्या भाषण देता है? वो बात नहीं है यहाँ पर। प्रशांत जी के साथ जो जुड़ रहे हैं वो दिल से जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, दिमाग से जुड़ रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं। धोखा नहीं देंगे, इस बात का क्या गारंटी? आप देखिए, धोखा अगर वो दे देंगे तो लाइफ टाइम के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठे। जनता उनको धोखा नहीं देगा, इस बात का क्या गारंटी है? जनता उनको धोखा नहीं देगा। अगर जनता उनको धोखा दिया तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। हम किसको चुनेंगे? किसको चुनिएगा? अगर ये जन सूरज को नहीं चुनिएगा तो किसको चुनिएगा? नीतीश को, न तेजस्वी को है? उसके अलावा कोई विकल्प है? तेजस्वी आएंगे तो फिर घोड़ी जुड़ चवर कोई नहीं पार कर पाएगा 5 बजे के बाद। चिराग पासवान कैसे लगते हैं आप? चिराग पासवान कैसे लगते हैं आप? पहले 8 बजे रात में हम आते थे, 5 बजे के बाद पापा निकलने नहीं देते हैं कि उन्हें करी लूटपाट हुई थी, गोली चल जाती थी। गरीब कोई घास गड़ता ओकरो क्या बोलते हैं मंगलसूत्र, हाँ वो मंगलसूत्र छीन ले रहा है। तो चिराग पासवान आपको कैसे लगते हैं? चिराग पासवान तो ब्रिलियंट नेता है। उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर वैसे युवा अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और प्रशांत किशोर जी के विचार से प्रशांत किशोर जी भी उनके बारे में कोई भी अपशब्द भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं, ना ये कभी बोले हैं कि चिराग पासवान खराब है। चिराग पासवान को प्रोजेक्ट आज भी कर देते हैं, और हमको लगता है कि आगे के चुनाव में जो रणनीति तैयार होगी बिहार चुनाव में, हाँ कुछ सामंजस्य से बैठेगा। और हम भी चाहते हैं कि ये एक युवा शक्ति ये भी है जो युवाओं को लेके चल रहे हैं, और चिराग पासवान हमारे भी आइडियल हैं, हम उनको मानते हैं। और अगर वो बन जाए तो यशवी शेखर 100 गुना बेहतर है। आपको सम्राट चौधरी कैसे लगते हैं? सम्राट चौधरी नेता ठीक है, लेकिन 3-4 जगह से डोल के आए हुए हैं। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट है, उस हमको मैटर नहीं है। केंद्र में मोदी जी हैं, संभाल रहे हैं ठीक ठाक। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, केंद्र में भी नहीं जाना चाहते हैं हम। बिहार में क्यों परिवर्तन होना चाहिए? बहुत बेरोजगारी है। मुकेश सहनी कैसे लगते हैं? वो तो अभिनेता हैं, राजपाल यादव हैं।
हाँ, बढ़िया मूवी मिलेगा तो करेंगे, पैसा मिलेगा करेंगे, उससे ज़्यादा उनका कोई टिकाऊ नहीं है। अब वो सहनी करते रहते हैं। सहनी लोग भी इतने खराब नहीं हैं, सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि किसका क्या वैल्यू है। अब हम लोग जातीय में बट के और धर्म में बट के ही आजकल इतना पीछे आए हुए हैं। इस बार किसकी सरकार? इस बार तो जन स्वराज की सरकार। हम तो इनको समर्थन अपना दे चुके हैं। मेरा नाम दीपक स्वराज हुआ और स्वराज का समर्थन स्वराज को है। आपको लगता है कि प्रशांत जी सरकार पे आ पाएंगे? आ पाएंगे, बिल्कुल आ पाएंगे। सारे लोग को लगता है कि प्रशांत जी आ पाएंगे? बिल्कुल प्रशांत जी आ पाएंगे सरकार? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। इनकी ईमानदारी यथावत रही, तो आएंगे। इनकी ईमानदारी यथावत रही। हाँ, और नीतीश जी का जो बेईमानी है हम लोग अब जान गए हुए हैं। अब वो गंगा जी में खड़ा होकर भी कहेंगे ना कि हम अब यहीं में रहम, तो हम लोग नहीं मानने वाले हैं। कहें कि वो हर घर के बौजाई हैं, हर घर के ननद हैं, उनका कोई ठीक नहीं है। कब कहाँ पलटी मारेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नमस्कार।